हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग दिनांक 29 अगस्त दिन शुक्रवार को प्रार्थना क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार से। तो आज का शुभ विचार है, अपने आप को कम मत समझो। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अब आते हैं आज के मुख्य समाचार पे, जिसमें पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी कि देश विदेश के मुख्य समाचार पे। चीन में आगामी 3 सितंबर को विजय दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन समेत 26 देशों ने नेता शामिल होंगे। चीन इस अवसर पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ मिली जीत और वैश्विक स्तर पर फासीवाद हार की 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाएगा। अब नीचे आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे, यानी कि हमारे भारत के मुख्य समाचार पे। मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 के तहत राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस विधेयक का मकसद केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं, बल्कि भिखारियों को पुनर्वास और उन्हें अस्थायी आजीविका उपलब्ध कराना भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा करेगा तो सरकार बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे, यानी कि हमारे झारखंड के मुख्य समाचार पे। झारखंड विधानसभा में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसे विधानसभा में सर्वोच्च सम्मानित के पास किया गया है। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा आनंद ने सिनक्यूफील्ड कप में उपविजेता रहकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि अमेरिका के वेस्ली सो ने त्रिकोणीय प्लेऑफ मुकाबले को जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। अब आते हैं शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। पढ़ाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इस कड़ी में ओपनएआई ने भारत में शिक्षा को बदलने की शुरुआत की है। इसमें आईआईटी मद्रास को रिसर्च के लिए करोड़ों का फंड के साथ स्टूडेंट और टीचर्स को चैटजीपीटी का फ्री लाइसेंस भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे तुम्हें मंथली मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर वो भी तुम्हें प्राप्त करने हैं तो कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है और तुम्हें बेल आइकन को दबाना है, ताकि तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जिसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बूझो तो जाने, बोलूं तो काट जाए, चुप रहूं तो भी कटता जाए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समय। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत होता है
वंदे मातरम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है, बकरी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। तो मेमना इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे पूछा गया है, पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के उपग्रह की संख्या 1 है। तो 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। अगर तुम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी मिस कर जाओगे, क्योंकि हमारे इस चैनल में तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है, तो वो तुम मिस कर जाओगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को, जिसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाशीय पिंड। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव जो कि मनाया जाता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल? यानी कि ब्यूटीफुल का उल्टा शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है अगली। अगली इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है, जापान की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? येन कहते हैं। तो येन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं माध्यमिक स्तर, यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा? तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है तुम्हारा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हें पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। तो 1986 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, भारत सरकार ने पर्यावरण जागरूक बढ़ाने के लिए इको मार्क योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है 1991, यानी कि वर्ष 1991 में। अब आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो तुम मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिस कर लोगे। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब आगे बढ़ते हैं प्रेरक प्रसंग, यानी कि मोटिवेशनल स्टोरीज। तो इसको तुम खुद से पढ़ना, इससे तुम्हें एक शिक्षा मिलेगी। वो शिक्षा मिलेगी तुम्हें, ईमानदारी का हमेशा इनाम होता है। तो ये तुम्हें इससे मिलेगी सीख। और आज का महत्वपूर्ण दिवस है, आज कितना है, 29 अगस्त है। तो 29 अगस्त में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जो हमारे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी मनाया जाता है, जो परमाणु परीक्षणों के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक बढ़ाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का महत्वपूर्ण दिवस समाप्त होता है। अब लास्ट बचा वर्ड ऑफ द डे। तो आज का वर्ड है तुम्हारा पोस्टपोन्डेड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थगित या फिर टालना। तो इसका एक सेंटेंस देख लो। डोंट पोस्टपोन टूडेज वर्क टू टुमारो, यानी कि आज का काम कल पर मत टालो। तो यह रहा तुम्हारा आज का न्यूज़ और क्विज। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।